प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज के थंबनेल का जो प्रश्न है, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर देंगे। कौन 2021 में भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया? यानी भारत का जो है 73वां जो ग्रैंड स्लैम हुआ है, 73वें ग्रैंड स्लैम में भारत का वो कौन सा व्यक्ति है जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुका है, जिसमें आपके नाम दिए गए हैं M.R. ललित बाबू, संकल्प गुप्ता, मित्रभा गुहा और भरत सुब्रमण्यम। 10 का दम याद रहे हरदम। इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी प्रश्नों का आंसर सही से दे पाएंगे। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? पहले तो आप ये बताइए, क्वांटम प्रयोगशाला आप सबको पता होगा। क्वांटम प्रयोगशाला के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप तो रखे होंगे, अगर नहीं रखे होंगे तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्वांटम प्रयोगशाला जो है, भारतीय सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है और ये मध्य प्रदेश के महू स्थान पर की गई है। इसके जो संबंधित मंत्रालय है वह है रक्षा मंत्रालय, सहयोग करता है भारतीय सुरक्षा परिषद सचिवालय हैं, ठीक है। और ये औद्योगिक और विकासशील क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए इसका प्रयोगशाला की गई है। अब ध्यान सुनिएगा, इस प्रयोगशाला को महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्थापित किया गया है। इस संस्था को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिससे प्रमुख क्षेत्रों में 140 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या होती है? यह भौतिकी और इंजीनियरिंग का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। इसे 20वीं शताब्दी में परमाणु और प्राथमिक अणु की प्रकृति के वर्णन करने के लिए विकसित किया जा रहा है। तो इसका प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई? महू में स्थापित। और महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। आपको बस प्रश्न याद रखना है और इसका आपको पता है कि व्हाट्सएप पे भी 8004109989 ये व्हाट्सएप पे भी इसका आपको PDF मिल जाता है। और इसी का PDF आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसका PDF आपको प्राप्त हो जाता है। DRDO ने पिनाक एक्सटेंडेड रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका नाम किस पौराणिक देवता के नाम पर धनुष के नाम पर रखा गया है? तो शिव के धनुष के नाम पे इसका नाम रखा गया। और नाम क्या है इसका? जो है पिनाक। इसका नाम क्या रखा गया? पिनाक एक्सटेंडेड रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका नाम किस पौराणिक देवता के धनुष के नाम पर रखा गया है? तो शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है। शिव भगवान शंकर का नाम है, आप सब जानते हैं, और इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो देखिए, इसका जो परीक्षण किया गया वो कहाँ से किया गया? पोखरण रेंज। और पोखरण रेंज कहाँ पे है? पोखरण जो है ये राजस्थान में है, आप सब लोग जानते हैं। DRDO की प्रयोगशाला में इसका विकास किया गया है। और उसके बाद अगर इसका नामकरण की बात करें तो इसका नाम पिनाक रखा गया। और पिनाक किसके धनुष का नाम था? आपको याद होगा, भगवान शंकर के धनुष का नाम पिनाक होगा। संबंधित तथ्य जो है, यह 9 स्वदेशी विस्फोटक और एरिया डिनाइल म्यूनिस का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये आपका जो याद रखना है, पिनाक, और इस किसके नाम पे रखा गया है? शिव भगवान के धनुष के नाम पे इसका नाम रखा गया है। चलिए, 2021 के पोखरण रेंज में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किस हेलीकॉप्टर लॉन्च मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो आप कहेंगे SANT, ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। रबर को सिर्फ एक दिन में सुखाने की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये आपका है भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा। किसके द्वारा किया गया? भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है रबड़ को एक दिन में सुखाने की तकनीकी विकसित की गई है, जो आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, खास करके किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को डेली देखा करें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे से हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको डेली यह वीडियो एक समय पे प्रदान करें, जिस समय पे आप हमें सुन सकें, देख सकें। हालांकि 2-4 दिन आपका समय लगेगा, और जो भी समय अभी आपका आगे पीछे चल रहा सिस्टम, जैसे ही सिस्टम बन जाता है हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे यह वीडियो प्रदान करेंगे। प्रत्येक दिन 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और वह 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण होंगे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
रबड़ की सिर्फ एक दिन में सुखाने की जो तकनीकी है, भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टम केरल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये कहाँ पे है भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान, तो आप कहेंगे कोट्टम पे, और कोट्टम कहाँ है, केरल में है। ठीक है। सुखाने में लगने वाला समय जो है वह 24 घंटे है। पहले कितना लगता था, 4 से 5 दिन लग जाते थे। प्रक्रिया क्या है, इस विधि में पारंपरिक स्कंदन तनु यानी कोएगुलेंट डाइल्यूटेड फार्मिक एसिड का उपयोग किया जाता है, जिससे यह जल्दी से सूख जाता है। महत्व क्या है, नई विधि से प्राकृतिक रबर एक दिन में तैयार हो जाएगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। रबर को स्टोर करने एवं बाजार की स्थिति के अनुसार उसे बेचने में मदद मिलेगी, ये इसका बड़ा लाभ होगा। जब जल्दी तैयार होगा तो जल्दी बिक जाएगा, सड़ने गलने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आप मेरी बात को शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2021 को किस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल परीक्षण किया गया, तो आप कहेंगे ब्रह्मोस, और यही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको फिलीपींस पहली बार भारत से खरीदने जा रहा है। ब्रह्मोस आप जानते हैं क्या है, एक मिसाइल है जो भारत और रूस के सहयोग से तैयार की गई है। ठीक है। तो इसे फिलीपींस खरीदने जा रहा है, और फिलीपींस के बारे में हमने एक वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्रदान की थी। 2021 को भारत का पहला स्वदेशी सर्वर किस नाम से लॉन्च किया जाएगा। 2021 को भारत का सर्वर जो लॉन्च किया जा चुका है वो किस नाम से लॉन्च किया गया है, रुद्र के नाम से लॉन्च किया गया है। और रुद्र किसका नाम होता है, भगवान शिव की पर्यायवाची में आता है। तो रुद्र के नाम से लॉन्च किया जा चुका है कौन सा, भारत का स्वदेशी सर्वर। ठीक है। चलिए, परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है, तो चीन द्वारा किया गया। परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया, तो आपका सही आंसर होगा चीन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा किया गया है। युद्ध अभ्यास शक्ति 2021, युद्ध अभ्यास शक्ति 2021 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। युद्ध अभ्यास शक्ति 2021 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया, तो आप कहेंगे फ्रांस के। भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास हुआ था, और उसका नाम क्या है, शक्ति 2021। ठीक है। चलिए, कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य अक्टूबर 2021 में संचालित किया गया था। 2 देश थे इसमें, भारत था और कौन था, यूके था। भारत और यूके के मध्य होने वाले 2021 में युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास, जो कि 2000 आपका किससे संबंधित, 2021 से संबंधित है, और भारत और यूके के बीच में संबंध स्थापित करता है, यानी युद्धाभ्यास हुआ है। भारत की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ पे किया गया, भारत के अगवानी में किया गया है, और ये विशाखापत्तनम में किया गया है। नौसेना अभ्यास मिलन नाम क्या है, अभ्यास मिलन का जो आयोजन किया गया कहाँ पे, विशाखापत्तनम में किया गया है। भारत कौन 2022 में भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है, तो वो हैं आपके भरत सुब्रमण्यम। तो इस प्रकार से आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए कम थी ताकि आप इस वीडियो को जल्दी से पूरा देख सकें। आप अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।